बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के फजल व करम से हम एक और वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं। ये कहानी है इस्लामाबाद के एक गरीब और बदकिस्मत नौजवान की। उसके साथ कुछ ऐसा वाक़या पेश आया कि उसके दिन फिर गए और इसकी किस्मत बदल गई। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कर दें ताकि अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाई जा सकें। ये कहानी दफ्तर का एक मालिक बताते हुए कहता है कि मैंने अपनी तरफ एक गाड़ी आते देखी। मैंने ज़िंदगी में इतनी बड़ी गाड़ी कभी नहीं देखी थी। गाड़ी की चमक दमक सच सच बताती थी कि वो अभी अभी कारखाने से निकली है। मेरा अंदाज़ा बड़ी हद तक दुरुस्त निकला क्योंकि गाड़ी के सामने अप्लाइड फॉर लिखा था और सीटों के ऊपर प्लास्टिक के कवर चढ़े थे। गाड़ी से एक आदमी बाहर निकला और इसने जल्दी से पिछला दरवाज़ा खोला और अंदर से एक खूबसूरत नौजवान बरामद हुआ। नौजवान ने शानदार अरातालवी सूट पहन रखा था। इसके जिस्म से कीमती खुशबू आ रही थी। इसके चेहरे पर अमारत की चमक थी। वो मेरे करीब आया। मैंने मरऊब होकर फ़ौरन अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। उसने मेरा हाथ परे धकेला और आगे बढ़कर मेरे साथ बगल गिर हो गया। इसके मानके में बड़ी गर्म जोशी और मोहब्बत थी। मैं इसे अंदर ले आया। वो मेरे सामने बैठ गया। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और इसके बाद तशरीफ़ आवरी की वजह दरियाफ्त की। वो मुस्कुराया। सर, आपने मुझे यकीनन नहीं पहचाना होगा। मुझे इसका चेहरा जाना पहचाना सा लगा। वो मुझे पूरी तरह से याद नहीं आ रहा था। इसने बताया, सर, मैं 5 बरस पहले आपके पास नौकरी के लिए आया था। मैंने बेशुमार दफ्तरों में टेलीफोन किए थे लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिली थी। मुझे अब वो ज़रा सा याद आने लगा। इसने सिलसिला कलाम जारी रखा। सर, मैंने मायूस होकर एक प्राइवेट दफ्तर में नौकरी कर ली। 7 माह इस दफ्तर में रहा लेकिन फिर इन्होंने मुझे निकाल दिया। इसके बाद मैंने कारोबार शुरू कर दिया। अल्लाह ने करम किया और आज मैं पाकिस्तान के बड़े ताजिरों में शुमार होता हूँ। मेरे लिए इसकी बात हैरान कुन थी। मैंने इससे पूछा, सिर्फ 4-5 बरसों में इतनी बड़ी तब्दीली? वो मुस्कुराया। सर, मैं आपके साथ अपनी कामयाबी ही डिस्कस करने आया हूँ। मुझे जो भी देखता है वो मेरी कामयाबी के बारे में मशकूक हो जाता है। लेकिन सर, मेरे साथ एक हैरत अंगेज़ वाक़या पेश आया। मुझे यकीन है कि आप भी जब ये वाक़या सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। सर, ये मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। मुझे नौजवान के हालात में दिलचस्पी महसूस होने लगी। इसने बताया, सर, ये आज से ठीक 4 बरस पहले की बात है। रात के 9 बजे थे। इस्लामाबाद में शदीद सर्दी थी। मेरे एक दोस्त की वालदा बीमार थी। मैं इनकी इयादत के लिए अस्पताल गया। मुझे मरीज़ा का कमरा मालूम नहीं था, लिहाजा मैं प्राइवेट वार्ड के मुख्तलिफ कमरों का जायज़ा लेता हुआ आगे बढ़ रहा था। मैंने एक कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से किसी खातून की आवाज़ आई। इस खातून ने अंदर आने के लिए कहा था। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। अंदर बेड पर एक बुजुर्ग लेटे थे। इनकी नाक पर ऑक्सीजन का मास्क चढ़ा था। वो नाफ तक बरहना थे और इनकी छाती पर बेशुमार तारें, पाइप और टूटियाँ लगी हुई थीं। इनके बेड के गिर्द मुख्तलिफ किस्म की स्क्रीनें थीं और इन स्क्रीनों पर लहरें सी चल रही थीं। बाबा जी के सरहाने दरमियानी उम्र की एक नर्स खड़ी थी। मैं जूं ही अंदर दाखिल हुआ वो तेज़ी से मेरी तरफ मुड़ी और तल्ख आवाज़ में बोली, आप अब आए हैं? हम लोग 2 दिन से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। मैं घबरा गया। वो वापस बाबा जी की तरफ मुड़ी, इनके कान पर झुकी और आहिस्ता आवाज़ में बोली, बाबा जी, आपका बेटा आ गया है। बाबा जी ने आहिस्ता आहिस्ता पलकें उठाई, धुंधली आंखों से मेरी तरफ देखा और दोबारा आंखें मूंद ली। मुझे महसूस हुआ कि वो नींद की दुआओं के ज़ेर असर हैं। मैंने कुछ बोलना चाहा लेकिन नर्स ने मुझे घूर कर देखा और इस तल्ख आवाज़ में बोली, अब आप वहाँ क्यों खड़े हैं? आ गया है, मैं आगे आ गया। इसने मेरा हाथ बाबा जी के हाथ में दिया और इनके कान पर झुककर बोली, बाबा जी, इन्हें पकड़ लें, अब इन्हें जाने ना दीजिएगा। बाबा जी ने मेरा हाथ गिरफ्त में ले लिया। इनके खुरदरे हाथ में बड़ी हिद्दत थी। नर्स ने घड़ी की तरफ देखा, हाथ हिलाया और बाहर चली गई। मैं बाबा जी के करीब स्टूल पर बैठ गया। बाबा जी बड़े प्यार से मेरा हाथ सहलाने लगे। वो कभी मेरी उंगलियां पकड़ते, कभी अंगूठे को गिरफ्त में लेते और कभी कलाई पकड़ लेते। मैंने महसूस किया वो मेरे हाथ को अपने हाफजे में महफूज कर रहे हैं। मैंने ये हाथ छुड़ाने की कोशिश की लेकिन बाबा जी मेरा हाथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। चनाचे मैं वहाँ टिक कर बैठ गया और सारी रात इनके करीब बैठा रहा। खिड़की की दरस से ठंडी हवा आ रही थी। ये हवा सीधी मेरी पुश्त से टकराती जिसके नतीजे में मेरी रीढ़ की हड्डी बर्फ हो गई। आधी रात के करीब सोचा मैं उठकर खिड़की बंद कर देता हूँ। मैंने उठने की कोशिश की लेकिन बाबा जी ने मेरे हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर दी। लिहाजा मैं दोबारा बैठ गया। इस आलम में बैठे बैठे सुबह हो गई। सुबह के वक्त बाबा जी का हाथ ठंडा होने लगा। मशीनों की लकीरों की फॉर्मेशन बदलने लगी और वो मुश्किल सांसें लेने लगे। मैं अस्पताल के अमले को बुलाने के लिए उठने लगा तो उन्होंने मेरा हाथ दबा लिया। मैं दोबारा बैठ गया। मैं अजीब कश्मकश का शिकार था। मैं डॉक्टरों को बुलाना चाहता था लेकिन बाबा जी मेरा हाथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इसी कश्मकश के दौरान बाबा जी की सांसें बंद हो गईं।
मशीनों की लकीरें सीधी हो गईं और ऑक्सीजन के पंप ने सुगड़ना फैलना बंद कर दिया। मैंने आहिस्ती से अपना हाथ निकाला और डॉक्टर को बुलाने के लिए भाग खड़ा हुआ। डॉक्टर आए, उन्होंने इन्हें शॉक दिए, लेकिन बाबा जी दुनिया से गुजर चुके थे। वो सब दुखी से होकर मेरी तरफ पलटे। उन्होंने मेरे कंधों पर हाथ रखे, बाबा जी के मंद पर चादर डाली और बाहर निकल गए। मैं भी इनके पीछे चलता हुआ डॉक्टरों के दफ्तर आ गया। मैंने बड़े डॉक्टर साहब से पूछा, ये बुजुर्ग कौन थे? उन्होंने हैरत से मेरी तरफ देखा और दुखी आवाज़ में बोले, क्या ये आपके वालिद नहीं थे? मैंने शर्मिंदा सा होकर जवाब दिया, नहीं सर, मैंने तो इन्हें ज़िंदगी में पहली मर्तबा देखा है। डॉक्टर साहब मज़ीद हैरान हो गए, ये कैसे हो सकता है? हम तो आपको इनका बेटा समझ रहे थे। मैंने इसके बाद इन्हें सारी कहानी सुना दी, जिसके बाद उन्होंने मुझे बाबा जी की कहानी सुनाई। इनका कहना था कि बाबा जी कराची के रहने वाले थे। वो किसी काम के सिलसिले में इस्लामाबाद आए थे, लेकिन इन्हें हार्ट अटैक हो गया। दुनिया में इनका सिर्फ एक बेटा था। बेटा लंदन में था। उन्होंने हमें इसका नंबर दिया। हमने बेटे से रब्ता किया। इसका मोबाइल बंद था। हमने इसके मोबाइल में पैगाम रिकॉर्ड करा दिया। हम बार बार फ़ोन करते रहे, पैगाम रिकॉर्ड करवाते रहे, मगर इससे रब्ता ना हो सका। इसी दौरान आप आ गए तो नर्स आपको इनका बेटा समझकर इनके पास बिठा कर चली गई। डॉक्टर साहब ने इसके बाद मुझसे पूछा, लेकिन आपने इस वक्त क्यों नहीं बताया? डॉक्टर साहब, जब इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे महसूस हुआ मेरा हाथ इनकी आखिरी उम्मीद है। चनाचे मैं सारी रात चुपचाप इनके पास बैठा रहा। डॉक्टर की आंखों में आंसू आ गए, मेरी पलकें भी गीली हो गईं और मैं रोंदे हुए गले के साथ बाहर आ गया। इसके बाद कभी इस अस्पताल की तरफ नहीं गया। वो खामोश हो गया। इसकी पलकों पर मोती चमक रहे थे। कमरे में बड़ी देर तक खामोशी छाई रही। मैंने तौक़ुफ़ के बाद पूछा, लेकिन इस वाक़े का आपकी कामयाबी के साथ क्या ताल्लुक़ है? वो मुस्कराया, पता नहीं सर, लेकिन मेरा ख्याल है मेरी कामयाबी और ये वाक़या किसी न किसी सतह पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं खामोशी से इसकी तरफ देखता रहा। उसने कहा, सर, वो दिन और आज का दिन। मैंने मिट्टी को हाथ लगाया तो वो सोना हो गई। मैंने जेब से 1 रुपया निकाला तो वो 1 करोड़ बनकर वापस आ गया। आप मेरी किस्मत का अंदाज़ा लगाइए। मैंने सितंबर में मुजफ्फराबाद में एक प्लाजा ख़रीदा था। अक्टूबर 2005 का ज़लज़ला आया। इस प्लाजे के आगे पीछे दाएं बाएं तमाम 8 इमारतें गिरी थीं, लेकिन इस इमारत को खराज तक नहीं आई। मैं जिस बैंक में अकाउंट खोल देता हूँ, यकीन करें इस बैंक के रीनियो में इजाफा हो जाता है, और मैं जिस कागज़ पर दस्तखत कर देता हूँ, यकीन करें कागज़ का वो टुकड़ा 2-4 करोड़ रुपए का हो जाता है। चनाचे मुझे महसूस होता है कि मैंने जब से इस बाबा जी को अपना हाथ पकड़ाया था तो कुदरत ने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लिया। वो खामोश हो गया। तो दोस्तों, हमें इससे नतीजा मिलता है कि जब हम किसी की खुशी के लिए अपने आप की नफ़ी कर देते हैं तो अल्लाह ताला हमारी किस्मत को चमका देते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला को वो बंदा बहुत पसंद है जो उसके बंदों से प्यार करता है। सो दोस्तों, हमें चाहिए कि हमारे साथ बुरा सलूक करने वाले को इसका जवाब अच्छे सलूक और सब्र से दें। अल्लाह निगहबान। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।